अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 20 क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 पर मौजूद है। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की सेकंड टाइप नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरा बेटा, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इसकी टाइप 1 थी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल फोर्सेस बहुत ही आसान है। तो बेटा, कल के लेक्चर में मैंने आपको पहले 5 मिनट ये बताया था कि डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या फ़र्क है। तो आइए ज़रा थोड़ी सी रिवीजन कर लें, क्योंकि उसके बगैर आपको पता नहीं लगेगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो लेट्स गो फॉर रिवीजन। एक है क्लोरीन का एटम और उसके मुकाबले में मैं रख रहा हूँ फ्लोरीन का एटम। बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही हैलोजेंस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द ग्रुप, जबकि क्लोरीन फ्लोरीन के बाद आता है। हैलोजेंस के इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होती है। इस ग्रुप का सरदार फ्लोरीन है। सरदार क्यों है? क्योंकि वो अमीर है। फ्लोरीन अमीर एटम है। फ्लोरीन क्यों अमीर है भाई? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है अपने ग्रुप में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में हाईएस्ट है, जिसकी वैल्यू है 4.0। दूसरी तरफ क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले में कम है। तो बेचारा क्लोरीन फ्लोरीन के मुकाबले में थोड़ा गरीब है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पिछले लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो फ्लोरीन कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। भाई, क्लोरीन की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो भी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ। लेकिन बेटा, चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा वो ज्यादा खींच सकता है। और क्लोरीन भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन फ्लोरीन के मुकाबले में जरा उसकी पावर कम है। गॉट इट? तो हुण क्लोरीन चूंकि गरीब है तो फ्लोरीन चूंकि अमीर है, ते गरीब दा कुत्ता कुत्ता ते अमीर दा कुत्ता टॉमी। अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल की एग्जांपल दूं और दूसरी तरफ मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल दूं, तो बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड में अमीर वाला एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाईएस्ट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। तो HF अमीर मॉलिक्यूल है क्योंकि उसमें फ्लोरीन है, और HCl HF के मुकाबले में गरीब है। तो बस फिर HCl की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाएंगी डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जबकि HF मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाएंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओ माय गॉड! तो डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गरीब दा कुत्ता कुत्ता, जबकि HF की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अमीर दा कुत्ता टॉमी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये फर्क है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो एक और बात याद रखिएगा, तो फ्लोरीन के बिल्कुल यानी कि ग्रुप 7 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह है, तो ग्रुप 6 का लीडर कौन है? ग्रुप 6 का लीडर आपके सामने ऑक्सीजन है। इसी तरह ऑक्सीजन अपने ग्रुप का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब जरा पिछले ग्रुप में चलते हैं। तो ग्रुप 5A में जो टीम लीडर है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में हाईएस्ट है। तो पता ये लगा कि जब जब ग्रुप के लीडर्स, अब यहां भी लीडर कौन है भाई? जो सबसे ज्यादा अमीर है। लीडर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है और उसके अंडर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब जब बेटा ये जो ग्रुप लीडर जब जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा निकलेगा बामुकाबला अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स के, जिसकी वजह से इनके पोलर मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे बामुकाबला अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स के। तो जिस तरह HF का मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखता है बामुकाबला HCl के, इसी तरह H2O का मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखेगा H2S के मुकाबले में। तो याद रहे, जब जब ग्रुप लीडर्स हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाए तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे, और जब जब लीडर नहीं सेकंड या थर्ड एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएं तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को आप डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलोगे। तो जनाब, इन तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अफजल और उसके स्टूडेंट्स की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हैं, लेकिन भाई लोगों की हैं, ज्यादा ताकतवर लोगों वाली हैं। लिहाजा भाई
अमीरां दा कुत्ता टॉमी ते गरीब दा कुत्ता कुत्ता। तो जनाब जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जन्म लेगी वो कहलाएगी डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन पॉइंट नंबर 2, when hydrogen is covalently bonded to the highly electronegative elements like fluorine, वाओ अपने ग्रुप का बादशाह, ऑक्सीजन वाओ अपने ग्रुप का टॉप मोस्ट एलिमेंट, नाइट्रोजन वाओ अपने ग्रुप का भाई लोग मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, then the large difference in electronegativity makes the covalent bond highly polar। और इस तरह covalent bond highly polar और strong partial negative charge और strong partial positive charge appear हो जाएंगे। So as a result strong dipole-dipole attractions are observed among the molecules। तो molecules में strong dipole-dipole force of attraction देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल है जनाब, आइए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से हमारी किताब में सिलेक्शन हुई है ऑक्सीजन के साथ। तो एग्जाम्पल इज इन वाटर, वाटर के अंदर OH बॉन्ड्स हैं जो कि हाईली पोलर हैं, H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 4, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एज शोन इन द डायग्राम। तो डायग्राम को गौर से देखें बेटा, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स हैं जो कि मैं शो कर रहा हूं डॉटेड लाइंस के जरिए। किसके जरिए? डॉटेड लाइंस के जरिए। और अगर आपको एक पूरी लाइन दिखाई दे तो दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, और अगर आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रिमेंबर दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स को आपने हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। कोई भी डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको आप हमेशा डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करोगे। तो पता ये लगा कि ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एज शोन इन द डायग्राम, तो जनाब दिस अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेरा बेटा दिस अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन। तो बार बार याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तब क्रिएट होगी व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू द सरदार ऑफ द ग्रुप, टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्रुप। और वो सिर्फ 3 है बेटा, F that is फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो रिमेंबर दैट अगर फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो तो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और अगर इन तीनों के अलावा बेटा इनके जूनियर्स आ गए हैं तो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहलाएगी, वो हमेशा कहलाएगी डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गॉट इट? अब अगले इंशाल्लाह वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 46 एंड 47 जहां प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो जनाब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए सर अफजल को, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका निगहबान हो और अल्लाह हमेशा आप सबकी हिफाजत फरमाए।